इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? सो इसमें पहले हम देखेंगे कौन सा इनहिबिशन अगर रहा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इनहिबिटर्स प्ले करते हैं। सो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स होंगे ये इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिटर्स उस सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर, ये सबसेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ बाइंड होंगे वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होंगे, ये उस साइट पर बाइंड होंगे अदर देन एक्टिव साइट। मीन्स नॉट बाइंड विथ मीन्स एंजाइम के एक्टिव साइट पर ये बाइंड नहीं होंगे, बाइंड विथ एक्टिव साइट। सो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स बाइंड होने वाले हैं वो यहाँ पे एंजाइम के साथ भी बाइंड करेंगे और ES कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करेंगे। मीन्स बाइंड्स विथ, यहाँ पे ये जो इनहिबिटर्स है ये बाइंड करेंगे एंजाइम एज वेल एज ES कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स के साथ ये यहाँ पे इनहिबिटर्स बाइंड करेंगे। सो अब हम यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विच गिव्स ES कॉम्प्लेक्स और इस ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट मिलता है। सो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स है ये इनहिबिटर्स इस एंजाइम के साथ भी बाइंड होंगे और ये जो बाइंडिंग होंगी ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होंगी। मीन्स इस इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ बाइंड किया, ये इस ES कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करेंगे और यहाँ पे ESI कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सो हमारे पास अब यहाँ पे दो इनहिबिशन कांस्टेंट मिलते हैं। एक होता है KI, ये इक्वल होता है E इंटू आई अपॉन EI, और दूसरा कांस्टेंट हमें मिलता है KI डैश, ES इंटू आई अपॉन ESI। ये दो इनहिबिशन कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिलते हैं KI एंड KI डैश। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर्स है मीन्स इसका जो इफेक्ट है ये इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता अगर सबसेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबसेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर इसका इनहिबिशन का जो इफेक्ट था वो रिवर्स होता था, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट रिवर्स नहीं होगा अगर सबसेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ही बढ़ाया जाए। सो ये हम इरेज कर डालेंगे। इफेक्ट यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा, इफेक्ट कांट रिवर्स इवन व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। मीन्स इफेक्ट कांट रिवर्स, इसका इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता अगर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ाया जाए। सो ये कुछ जानकारी हमने देखी। सो ये मिक्स्ड इनहिबिशन, इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है ये मिक्स्ड इनहिबिशन के स्पेशल केस है। मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है। सो एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है वो उसका 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और इनहिबिटर ने बाइंड करने की वजह से ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है। सो सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंडिंग वो इन्फ्लुएंस करेगा। मीन्स बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर, यहाँ पे इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर इन्फ्लुएंसेस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सो इसी की वजह से यहाँ पे KI और KI डैश इक्वल नहीं होंगे। सो इसी की वजह से KI और KI डैश इक्वल नहीं होंगे। सो इसी की स्पेशल केस मीन्स मिक्स्ड इनहिबिशन की स्पेशल केस है हमारी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कहूँगा इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यहाँ पे KI और KI डैश इक्वल होंगे। मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये जो KI और KI डैश है ये इक्वल होंगे। सो हमने ये कुछ जानकारी देखी। सो अब
एमएम इक्वेशन कैसा बन जाता है, ये एमएम इक्वेशन अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो एमएम इक्वेशन देखेंगे, एमएम इक्वेशन, ये एमएम इक्वेशन बन जाएगा V0 इक्वल्स टू Vmax बाय अल्फा इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन अपॉन Km प्लस S। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो रहा है, मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax डिक्रीज होता है और Km कांस्टेंट रहता है, और Km यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। सो ये एमएम इक्वेशन बन गया। अब हम इसका डबल रेसिप्रोकल फॉर्म निकालेंगे। इन डबल रेसिप्रोकल फॉर्म, इन डबल रेसिप्रोकल फॉर्म, ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा 1/V0 which is equals to अल्फा Km अपॉन Vmax into 1 by substrate concentration प्लस अल्फा बाय Vmax। ये इक्वेशन हुआ डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में, मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये एमएम इक्वेशन ऐसा दिखता है जो इंडिकेट करता है यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो रहा है और Km कांस्टेंट है। सो इन डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में ये इक्वेशन ऐसा दिखता है 1/V0 इज इक्वल्स टू अल्फा Km अपॉन Vmax इंटू 1 बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस अल्फा बाय Vmax, और यहाँ पे अल्फा डैश इज इक्वल्स टू अल्फा होता है, यहाँ पे अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा होता है, और हमको ये भी पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आई अपॉन के आई। सो ये कुछ जानकारी हमने एमएम इक्वेशन और डबल रेसिप्रोकल के बारे में देखी। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एलबी प्लॉट पे क्या मॉडिफिकेशन आते हैं ये हम देखेंगे। सो अब हम एलबी प्लॉट निकालेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। सो हमें पता है हम वाई एक्सिस पे 1/V0 लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम 1 बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेते हैं। हमें एक बात पता है कि यहाँ पे Km कांस्टेंट है और Vmax डिक्रीज होता है। सो हम पहले हम अनइनिबिटेड केस के लिए निकालेंगे, देन हम इनिबिटेड केस के लिए निकालेंगे। सो पहले हमारे पास लाइन आएंगी ये जो कि अनइनिबिटेड केस के लिए है। सो ये वैल्यू है हमारी -1/Km, और ये हमें देता है स्लोप, ये है Km/Vmax, और ये है हमारा y इंटरसेप्ट जो कि इक्वल होता है 1/Vmax। ये हमारा अनइनिबिटेड केस के लिए। लेकिन जैसे इनिबिटर आएगा वैसे क्या होगा, इस इनिबिशन में Km कांस्टेंट है, मीन्स Km यहाँ पर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और Vmax डिक्रीज होगा। सो Vmax यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे Km कांस्टेंट है और Vmax यहाँ पे डिक्रीज होता है। सो ये लाइन हमने ड्रॉ की इनिबिटेड केस में। सो इनिबिटेड क्या, इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, Km कांस्टेंट रहता है और Vmax डिक्रीज हो जाता है। सो यही जानकारी जो कि हमने कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में पढ़ी, वही सिमिलर जानकारी हमने इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखी। सो थैंक यू।